ख्वाब बिखरे तो आंखों में आंसू जरूर आए, मगर हौसले की शमा कभी न बुझने दी मैंने। इंटर्नशिप की दुनिया में भी इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। किताबी तालीम अपनी जगह, मगर असल जिंदगी के तजुर्बात इंसान को मजबूत बनाते हैं। आज स्क्रीन पर आप जिस बावकार और बाहिम्मत नौजवान को देख रहे हैं, इसकी जिंदगी की मुकम्मल कहानी आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। मुमकिन है इसकी दास्तान कई नौजवानों के लिए हौसले और उम्मीद का सबब बन जाए। इस नौजवान का नाम है मीर मोहम्मद इब्राहिम, वालिद मोहतरम अब्दुल रशीद मीर, जो कि दारपुरा लोलाब के रिहायशी हैं। मीर मोहम्मद इब्राहिम ने अपनी 10वीं जमात की तालीम IMHS देवर लोलाब से मुकम्मल की और 358 नंबर हासिल किए। वो दिन उनके लिए फख्र का लम्हा था। ये उनके ख्वाबों की तरफ पहला कदम था। 11वीं जमात में उन्होंने टिकीपोरा में दाखिला लिया और पहले से ज्यादा मेहनत की। नतीजा आया तो 483 नंबर हासिल किए और उन्हें स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, बल्कि उनकी लगन और मेहनत का एतराफ था। 12वीं जमात में हायर सेकेंडरी स्कूल से 419 नंबर हासिल किए और एक बार फिर स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड उनके नाम रहा। इन कामयाबियों ने उनके दिल में ये यकीन पैदा किया कि वो सिर्फ एक दिन डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनने के ख्वाब के साथ उन्होंने नीट का इम्तिहान दिया और 378 नंबर हासिल किए, मगर ओपन मेरिट कैटेगरी से ताल्लुक होने की वजह से उन्हें MBBS में दाखिला न मिल सका। ये लम्हा उनके लिए बहुत तकलीफ दे था, लेकिन असल सदमा तो अभी बाकी था। नीट के इम्तिहान के दौरान ही उनकी प्यारी वालदा का इंतकाल हो गया। ये दुख उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। वो जज्बाती तौर पर टूट चुके थे। वालदा उनकी ताकत थी, उनकी हौसला अफजाई थी, उनकी सब कुछ थी। ऐसे में इम्तिहान की तैयारी करना उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था। कुछ अरसे वो खुद को गुमशुदा महसूस करते रहे। फिर दिल में एक सवाल उभरा, अगर MBBS नहीं तो क्या मैं इंसानियत की खिदमत किसी और तरीके से नहीं कर सकता। उन्होंने समझा कि उनका असल ख्वाब सिर्फ डॉक्टर बनना नहीं था, बल्कि इंसानों की खिदमत करना था, खास तौर पर कश्मीर के लोगों की और उन माओं की देखभाल करना जो उनकी अपनी मां की तरह कीमती है। इसी सोच के साथ उन्होंने हेल्थ कैरियर फील्ड में कदम रखा। उन्होंने IBN सिन्हा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ केयर ओमपुरा बड़गाम में दाखिला लिया और इस वक्त BSc OTT की तालीम हासिल कर रहे हैं। आज वो फिर से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं, मगर इस बार दिल पहले से ज्यादा मजबूत है। उनका दर्द अब उनका मकसद बन चुका है। उनकी वालदा की यादें हर दिन उन्हें ताकत देती है। वो अज़म रखते हैं कि वो मरीजों की खिदमत हमदर्दी, इज्जत और इंसानियत के साथ करेंगे। मीर मोहम्मद इब्राहिम एक ऐसे घराने से ताल्लुक रखते हैं जहां तालीम को बेहद अहमियत दी जाती है। उनके खानदान के कई अफराद असातिज़ा हैं और उनके कजन भाई भी सरकारी टीचर हैं। मुश्किल वक्त में उनके खानदान ने न सिर्फ जज्बाती बल्कि तालीमी तौर पर भी उनकी भरपूर रहनुमाई की। उनकी हौसला अफजाई, तजुर्बा और मुसलसल हमायत ने उनकी कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। वो कहते हैं कि अगर खानदान का साथ ना होता तो ये सफर कहीं ज्यादा मुश्किल होता। वो अपने खानदान और उस मजबूत तालीमी माहौल के बेहद शुक्रगुजार हैं। जिंदगी हमेशा वैसे नहीं चलती जैसा हम सोचते हैं, मगर शायद वो वैसे ही चलती है जैसा अल्लाह बेहतर समझता है। और मीर मोहम्मद इब्राहिम को यकीन है कि एक दिन वो अपनी वालदा को फख्र महसूस करवाएंगे।